हे स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं क्लास 10 चैप्टर 1 रियल नंबर का इंट्रोडक्शन। तो इस चैप्टर के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक आपका क्या आता है? रियल नंबर। रियल नंबर क्या होते हैं? रियल नंबर आर द यूनियन ऑफ बोथ रैशनल एंड इरेशनल नंबर। इसका मतलब क्या होता है? जो रियल नंबर होते हैं वो रैशनल नंबर भी होते हैं और वो इरेशनल नंबर, दोनों इंक्लूड होते हैं रियल नंबर के अंदर। रैशनल नंबर कौन से होते हैं? जिसको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, और इरेशनल नंबर होते हैं जिसको हम रूट की फॉर्म में लिख सकते हैं। सेकंड आपका पॉइंट क्या कह रहा है? दिस नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड ऑन नंबर लाइन। इन नंबर को हम नंबर लाइन पे शो कर सकते हैं और हमने आपको शो करके भी दिखा दिया है। थर्ड पॉइंट क्या कहता है आपका? दिस नंबर कैन बी बोथ पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर। ये पॉजिटिव नंबर है, ये नेगेटिव नंबर है। ठीक है, इतना आपको क्लियर हुआ रियल नंबर के बारे में? आपको अगर पता लग गया हो तो सेकंड नेक्स्ट मेन टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। इस चैप्टर में हमारा सेकंड मेन टॉपिक है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी रिटन एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम इन वन एंड ओनली वन वे। मतलब कि हम किसी भी कंपोजिट नंबर को प्राइम नंबर की फॉर्म में हम लिख सकते हैं। इस लाइन का इतना सा मतलब है। जैसे 66 क्या है? हमारे कंपोजिट नंबर है, उसका हमने क्या करा है? प्राइम फैक्टर करा है, और ये क्या आ गए? हमारे प्राइम नंबर्स आ गए। तो 66 को हमने प्राइम नंबर की फॉर्म में लिख दिया है। इस लाइन का यही मतलब है, बस इतना छोटा सा। ये क्लियर है? तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले ये इधर भी कुछ है। 66 और 420 हमारा क्या है? कंपोजिट नंबर है, और इसको हम क्या कर सकते हैं? प्राइम नंबर में लिख सकते हैं। जैसे 66 को हमने क्या करा है? प्राइम फैक्टर करके 2 इंटू 3 इंटू 11, ये क्या आ गया? इक्वल आ जाता है हमारे 66 के, और ये 420 के। तो हम इस तरीके से कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट मेन टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए थर्ड मेन हेडिंग की तरफ, एचसीएफ एंड एलसीएम यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। मतलब कि हमें क्या करना है? एचसीएफ एंड एलसीएम का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। सबसे पहले हमें क्या है? दो नंबर दिए होंगे, जैसे 66 और 420 दे रखा है। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या करना है? उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। इस तरीके से हम उसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, और फिर 420 का करेंगे, और फिर 420 का करके हमारे पास कुछ इस टाइप के ये हमारे प्राइम फैक्टर्स आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है? 66 को लिखना है, 420 को लिखना है, और जो हमारे प्राइम फैक्टर आया उनको लिखना है, यहाँ भी उनको लिखना है। फिर हमें एलसीएम को फाइंड आउट करना है। अब आपको एलसीएम फाइंड आउट कैसे करना है वो भी बताएंगे कैसे। देखिए, इसके अंदर और इसके अंदर हमें क्या करना है? जो ज़्यादा बार टर्म आई है उनको लिखना है। जैसे कि 66 के अंदर 2 कितनी बार है? ओनली 1 बार। 420 के अंदर 2 कितनी बार है? 2 टाइम्स है। तो हम क्या लिखेंगे? जो ज़्यादा बार है। ज़्यादा कितना है? 2 बार है, तो यहाँ पे 2 बार लिखेंगे। उसके बाद क्या है हमारा? 3 देखेंगे, 3 कितनी बार है? इसमें भी 1 बार है, इसमें भी 1 बार है, तो हम 1 ही बार लिखेंगे। उसके बाद देखेंगे 11 कितनी बार है? 1 ही बार है। इसमें देखेंगे 11 इसमें है नहीं, तो 11 1 ही बार है। उसके बाद क्या करेंगे? हम 5 को देखेंगे, इसमें 5 कितनी बार है? 1 ही बार है। 7 कितनी बार है? 1 ही बार है। इनका कैलकुलेशन करके हमारे पास ये नंबर आ जाएगा। उसके बाद एचसीएफ को फाइंड आउट करेंगे। एचसीएफ को फाइंड आउट करने के लिए हमें कॉमन ढूंढने होंगे, जो दोनों के अंदर क्या हो? कॉमन हो। तो इसके अंदर भी 2 है, इसके अंदर भी 2 है, तो 2 तो कॉमन ही आ गया। उसके बाद देखते हैं 3, 3 इसके अंदर भी है, 3 इसके अंदर भी है, 3 यहाँ भी आ गया। अब 11 देखते हैं, 11 इसके अंदर नहीं है, तो 11 कॉमन नहीं है, और कोई कॉमन नहीं है, तो इसका एचसीएफ कितना आ गया? 6 आ गया। तो यही है बस इसके अंदर एचसीएफ एंड एलसीएम यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। मतलब एचसीएफ एंड एलसीएम का हम कैसे प्राइम फैक्टर करके हम निकाल सकते हैं, बस इसमें यही है। तो चलिए फोर्थ हेडिंग की तरफ। इसमें क्या है? रिलेशन बिटवीन एलसीएम एंड एचसीएफ। इसमें रिलेशन बताया गया है एलसीएम एंड एचसीएफ का। तो इसके लिए छोटा सा फॉर्मूला है, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इज इक्वल एलसीएम इंटू एचसीएफ। ठीक है, तो एग्जाम्पल से समझते हैं हम। अगर हमारे पास दे देते हैं, कोई भी नंबर दे देते हैं हमारे पास, फर्स्ट नंबर 66 एंड सेकंड नंबर दे देते हैं हमारे पास 420। वैसे तो हमने वही नंबर लिए हैं जो हमने पीछे भी करे हैं। उससे क्या है, आपको जल्द ये नंबर क्या है आपको याद रहेंगे। और हमारे पास गिवन दे देते हैं एचसीएफ कितना? 6,
और फाइंड हमें क्या करना है, एलसीएम। तो इस फॉर्मूले से हम क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। या फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इज इक्वल एलसीएम इंटू एचसीएफ, जो हमारे पास फर्स्ट नंबर होगा। अब हमारे पास गिवन क्या है, फर्स्ट नंबर कितना है 66 है, सेकंड नंबर कितना है हमारा 420 है, ठीक है। तो सबसे पहले 66 को लिखेंगे, मल्टीप्लाई में 420 लिखेंगे, उसके इज इक्वल में एलसीएम लिखेंगे क्योंकि हमें एलसीएम को ही ढूंढना है। और एचसीएफ हमारे पास 6 है, देखो ये गिवन भी है आपके पास। उसके बाद क्या करेंगे, 66 इंटू 420, इधर ये मल्टीप्लाई के अंदर कोई भी डिजिट होती है तो ये क्या आ जाती है, नीचे डिवाइड में आ जाती है। 6 1 जा 6 और 6 1 जा फिर से 6 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, इज इक्वल में एलसीएम आएगा। उसके बाद अगर हम 11 इंटू 420 करेंगे तो हमारा ये आ जाएगा निकल के आंसर। तो यही हमारा आंसर है और यही हमें निकालना था। इस रिलेशन बिटवीन एलसीएम एंड एचसीएफ में इतना ही था। तो चलिए फिफ्थ मेन टॉपिक की तरफ, प्रूव रूट 2 इज इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर प्रूव करना है हमें रूट 2 को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट अस अज्यूम टू द कॉन्ट्ररी दैट रूट 2 इज रैशनल नंबर। हमें ये लाइन क्या करनी है, अपनी तरफ से लिखनी है। इस 2 को हमें रैशनल नंबर सोच के चलना है, ठीक है, लेट करना है। उसके बाद क्या करनी है, रूट 2 इज इक्वल ए बाय बी, और जो ए एंड बी है वो क्या होने चाहिए हमारे को प्राइम नंबर, और बी ये वाले बी ए के नीचे जीरो नहीं आनी चाहिए, ये बोला गया है यहाँ पे। उसके बाद क्या करना है, हमें स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड करनी है, मतलब कि रूट 2 का भी स्क्वायर और ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर। अब इस रूट 2 से, मतलब ये वाला रूट 2 है, इससे क्या स्क्वायर कट जाएगा तो 2 बचा, और ऐसे का ऐसे ये ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर। उसके बाद क्या होगा, 2b स्क्वायर इज इक्वल ए स्क्वायर, ये हमारी फर्स्ट हेडिंग आ जाएगी। उसके बाद हमने यहाँ पे सोल्व कर रखा है, ये दिखाएंगे आप लोगों को। ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2, ए इज आल्सो डिविजिबल बाय 2। उसके बाद क्या लेना है हमें, सम इंटीजर m लेना है, मतलब कि। तो चलिए फिफ्थ मेन टॉपिक की तरफ, प्रूव रूट 2 इज इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर प्रूव करना है हमें रूट 2 को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट अस अज्यूम टू द कॉन्ट्ररी दैट रूट 2 इज रैशनल नंबर। हमें ये लाइन क्या करनी है, अपनी तरफ से लिखनी है। इस 2 को हमें रैशनल नंबर सोच के चलना है, ठीक है, लेट करना है। उसके बाद क्या करनी है, रूट 2 इज इक्वल ए बाय बी, और जो ए एंड बी है वो क्या होने चाहिए हमारे को प्राइम नंबर, और बी ये वाले बी ए के नीचे जीरो नहीं आनी चाहिए, ये बोला गया है यहाँ पे। उसके बाद क्या करना है, हमें स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड करनी है, मतलब कि रूट 2 का भी स्क्वायर और ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर। अब इस रूट 2 से, मतलब ये वाला रूट 2 है, इससे क्या स्क्वायर कट जाएगा तो 2 बचा, और ऐसे का ऐसे ये ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर। उसके बाद क्या होगा, 2b स्क्वायर इज इक्वल ए स्क्वायर, ये हमारी फर्स्ट हेडिंग आ जाएगी। उसके बाद हमने यहाँ पे सोल्व कर रखा है, ये दिखाएंगे आप लोगों को। ए स्क्वेयर इज डिविजिबल बाय 2, ए इज आल्सो डिविजिबल बाय 2। उसके बाद क्या लेना है हमें, सम इंटीजर m लेना है, मतलब कि जो ये जहाँ पे हमने 2b स्क्वायर लिया था, देखिए हम वीडियो के अंदर दिखाएंगे, जहाँ पे हमने 2b स्क्वायर लिया था, ये वाला b, इसकी जगह पे हमें m लेना है। यहाँ पे हमने एक लाइन लिखी है m, ये रहा m, सम इंटीजर m, 2m स्क्वायर इज इक्वल ए स्क्वायर, ये हमारी क्या आ जाएगी, फर्स्ट सेकंड हेडिंग आ जाएगी। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड करेंगे, तो पहले हमारा फर्स्ट इक्वेशन में क्या आया था, 2b स्क्वायर आया था, उसको लिखेंगे। सेकंड क्या है हमारी, ये रहा 2m स्क्वायर लिखेंगे। ये क्या है, ए स्क्वायर की वैल्यू है, ये भी ए स्क्वायर की वैल्यू है, और हमारा ये भी ए स्क्वायर की ही वैल्यू थी, ये लिखी, और उसके बाद हमने ये लिखी है। तो चलिए आगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड करने के बाद हमें क्या करना है, 2b स्क्वायर इज इक्वल 2m स्क्वायर। अब 2 से 2 है, ये इधर 2 है, और इधर क्या करेंगे हम, स्क्वायर करेंगे। 2 2 जा 4, 2 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, b स्क्वायर बचा इधर, और इधर 2m स्क्वायर। तो b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2, तो b इज आल्सो डिविजिबल बाय 2। तो हमें लाइन लिखनी है, a एंड b आर हैविंग कॉमन फैक्टर 2,
ए और बी के पास क्या है, कॉमन फैक्टर 2 है, और वी आर कंक्लूड दैट रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर। तो हमारा प्रूव हो चुका है कि रूट 2 क्या है, कि इरेशनल नंबर है। जो हमने एजम्पशन किया था इसको रैशनल नंबर लिखने का, वो हमारा क्या होता है, गलत हो जाता है। ठीक है, तो हमने इस क्वेश्चन को प्रूव कर दिया। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय।